अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, आपको मैं करवा रही हूँ एनाटमी के इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी के एमसीक्यूज़। और आज भी इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज़ हैं और वर्जन बी में से हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इंट्रो कराऊंगी एनाटमी का वर्जन बी में से। और हमारे पास एनाटमी इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ये एमसीक्यूज़ जो हैं कुछ आपकी बुक में से ही हैं, टेक्स्ट बुक्स में से। लाइक इसमें कुछ जो हैं, जैसे ये एक अब क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसमें कुछ बताया हुआ है जो कि आपकी बुक्स में नहीं है, बट वो एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और इसी तरह से यहाँ पे जो वर्जन ए में स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एमसीक्यूज़ वही होंगे बट उनकी स्टेटमेंट जो है सेम एज़ इट इज़ बुक्स जैसी नहीं होंगी, डिफरेंट हो सकती हैं। इस वजह से कराने का मकसद एमसीक्यूज़ का आपको यही है कि आप वर्जन ए में जो एज़ इट इज़ बुक से ली गई स्टेटमेंट हैं, या वही चीज़ आपको स्टेटमेंट को चेंज करके पूछी जा सकती है, तो आपको दोनों तरह से जो है एक्सपीरियंस हो जाए इसका। आपको इसमें से प्रैक्टिकली पता चल जाए कि आपने इनको कैसे जो है वो परफॉर्म करना है, कैसे आपने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो इसी वजह से आज मैंने वर्जन बी में से भी कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं। ये जितने भी आपको लास्ट लेक्चर्स में मैं एमसीक्यूज़ करवा चुकी हूँ या अभी जो करवा रही हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। कराने का मकसद भी यही है ताकि आप लोग जो है वो ए और बी दोनों से ही एमसीक्यूज़ कर लें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वर्जन ए में से बी में से। एनाटमी इज़ द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ डाइट साइंस। एनाटमी और जो है ये फंडामेंटल ब्रांच है, मतलब ये ऐसी ब्रांच, फंडामेंटल ब्रांच का मतलब है कि ह्यूज इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं, वो जो है वो तशरीह की गई है एनाटमी की। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये फंडामेंटल ब्रांच है। लेकिन ये किस ब्रांच, किस साइंस से रिलेटेड है, तो ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। और हम इसके अंदर जो है मेडिकल साइंस के अंदर एनाटमी की जो है स्टडी करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इसमें कहा गया है कंसर्न विद द स्ट्रक्चर। जब कंसर्न विद द स्ट्रक्चर आ जाए तो स्ट्रक्चर से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम एनाटमी या फिजियोलॉजी में कौन सी बुक में या कौन सी साइंस की ब्रांच में हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, मतलब साख्त के बारे में पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, के जो ह्यूमन बॉडी है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, किस तरह से मुनज़्ज़म हुआ है, कैसे इसके पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कैसे बॉडी की जो है अरेंजमेंट्स हैं। हम जब इनकी स्टडी करते हैं तो हम स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करते हैं, डाइसेक्शन वाइज स्टडी करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, जो कि एनाटमी है। क्वेश्चन नंबर 3 है द ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स बाय नेक्ड आई विदाउट द माइक्रोस्कोप। अब ये भी वही एमसीक्यूज़ है जो कि आपकी वर्जन ए में भी था, बट यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई कि डील्स विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, के स्ट्रक्चरल स्टडी आप कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साख्त को देख रहे हैं, बट आप नेक्ड आई से ही उसको जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो है वो सिंपली हम बता सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक जो होता है उसमें हम लार्ज में बात करते हैं कि लार्ज साइज़ में जो चीज़ होती है हमें विदाउट माइक्रोस्कोप नज़र आ जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक से जो चीज़ बड़ी होती है देखने में। उसके बाद हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा 3 में, सी ऑप्शन आ जाएगा द स्टडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग इन एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आइदर इन इट्स मदर्स यूट्रस और इन एन एग। अब इसमें बात की गई है कि आप स्टडी करते हैं जानवरों की, ह्यूमन बीइंग की अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। के अर्ली स्टेज का मतलब ये है कि आपके मदर यूट्रस में बेबी की ग्रोथ हो रही है, बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, या फिर एग के अंदर जो है डिफरेंट स्टेजेस जो हैं डेवलप हो रही हैं और इस वजह से जो है एम्ब्रियो की तैयारी हो रही है। तो ऐसी स्टडी को हम किस में रखेंगे, हम ऐसी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी में रखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी दैट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ सेवरल इमेजिंग टेक्निक्स।
अब इसमें आता है कि आप बॉडी की स्टडी तो करते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, बट आप इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि इमेजिंग टेक्निक्स जो हैं हम कौन सी ब्रांच से जो है वो कर सकते हैं। हम रेडिएशंस के बगैर स्टडी नहीं कर सकते, इमेज नहीं ले सकते, तो हम उसमें बताएंगे कि हम रेडियोलॉजिकल एनाटमी में परफॉर्म करते हैं इमेजिंग टेक्निक्स को, और इसके मुताबिक जो है हमें इमेजेस मिलते हैं। उन इमेजेस को देखते हुए स्टडी करते हुए फिर हम जो है एनाटमी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डी ऑप्शन है, रेडियोलॉजिकल एनाटमी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल। इट डील्स विद द एनाटमिकल फीचर्स दैट कैन बी स्टडीड बाय साइट विदाउट डाइसेक्शन। अब इसमें आता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आप एक्सटर्नल फीचर्स की बॉडी के स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल है, ह्यूमन है, और इसको इन फीचर्स को आप स्टडी कर लेते हैं साइड बाय साइड। का मतलब है आप आंख से देख लेते हैं उनको, और इसमें आप माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ कर रहे। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है विदाउट डाइसेक्शन, कि आप डाइसेक्शन भी नहीं कर रहे इसको। तो इसके लिए हम कौन सी एनाटमी का जिक्र करेंगे, इसमें हम बताएंगे सरफेस एनाटमी का। यहाँ पे आपको जो हिंट मिलेगा इस पूरी स्टेटमेंट में वो कहाँ पे कि डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी एंड एनिमल। एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर के जो फीचर्स होंगे ह्यूमन बॉडी के, जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो हमारे पास, आपको पता है कि एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास फिर कौन सी एनाटमी हो सकती है, सरफेस एनाटमी होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स इज़ नोन एज। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि अगर हम सेल की स्टडी करते हैं, साथ में इसके कंपोनेंट्स, इसके अज्जा के बारे में बताते हैं, इसके ऑर्गेनल्स के बारे में बताते हैं, तो हम उस स्टडी को क्या नाम देंगे, साइटोलॉजी का। साइट वर्ड सेल को बताता है, लोगोस वर्ड जो है इसकी स्टडी को बताता है। तो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। फिजियोलॉजी, द वर्ड फिजिक्स मीन विच ऑफ द है कि फिजियोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड्स में से लिया गया है, 2 ग्रीक वर्ड्स, जिसमें से फिज़िक्स आपने बताना है कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या होता है। फ़िज़िक्स में हमारे पास आ जाता है द फॉलोइंग में कि हमारे पास आ जाता है नेचर। फ़िज़िक्स का मतलब जो है इंग्लिश में क्या होगा, नेचर। तो हमारे पास कि हम किस नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो, हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम काम कर रहे हैं, काम की नोयत कैसी है, तो उसके लिए हम फ़िज़िक्स हम बताते हैं नेचर को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ही जो है वो हिंट भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आता है कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं तो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा फिजियोलॉजी का, कि स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन की क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आर द सब डिविजन्स ऑफ। एनाटमी और फिजियोलॉजी कौन सी साइंस की सब डिविजन्स हैं, तो एनाटमी फिजियोलॉजी दोनों ही बायोलॉजी की सब डिविजन्स हैं, बायोलॉजी ही की ब्रांचेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, जिसमें हिस्टोलॉजी, क्योंकि हिस्टो वर्ड यूज़ किया जाता है टिश्यूज़ के लिए। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं टिश्यूज़ की तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, जिसमें हिस्टोलॉजी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ड एनाटमी इन द कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। एनाटमी जो है 2 ग्रीक, इसमें इसको मैंने ऑप्शन साथ में बता दिया कि एनाटमी जो है कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, और इसमें से डिफरेंट बताए हुए हैं, मेडिकल है, फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है। तो इसमें से बट आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ग्रीक है, कि एनाटमी ग्रीक से डिराइव हुआ है और ग्रीक में भी 2 लफ्ज़ों का बना हुआ है। इस तरह आपके इंट्रोडक्शन के वर्जन बी के भी MCQs जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।